जय जगन्नाथ। इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है जीवन, जिसका कोई मोल नहीं है। जो लोग जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं, वही लोग कदाचित आत्महत्या करते हैं, जीवन का नाश कर देते हैं, जिसको सबसे बड़ा पाप कहा गया है शास्त्रों में। जीवन का मूल्य क्या है, इसको जानने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूं। एक दिन एक व्यक्ति एक सन्यासी से मिले और बोले, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत गरीब हूं, मैं संपूर्ण रूप से निर्धन हूं, मेरा परिवार पोषण करने के लिए मेरा पास कुछ भी नहीं है और मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने से पहले आप मुझसे मिल गए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं क्या करूं, आप कुछ उपदेश मुझे दीजिए। सन्यासी गंभीर हो गए। कुछ समय के बाद बोले, अच्छा बेटा तेरा प्रॉब्लम है मनी, तू धनी नहीं है, गरीब है, ठीक है, तू धनी बनना चाहता है ना? उस व्यक्ति ने बोला, हाँ महाराज, हाँ मैं धनी बनना चाहता हूं। सन्यासी बोले, मैं तुम्हें 50 लाख रुपया दूंगा, तुम्हारा जो 2 हाथ है ना, वो दोनों हाथ काट के मुझे देना पड़ेगा। व्यक्ति ने चुप रह गया, बोला, महाराज मैं तो 50 लाख रुपए के लिए मेरा हाथ कभी भी काट के नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा लिए बहुत मूल्यवान है। सन्यासी बोले, ठीक है, मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुम्हें तुम्हारा दोनों आंख निकाल कर मुझे देना पड़ेगा। व्यक्ति बोला, यह असंभव है महाराज, ये दोनों आंखों का मूल्य कहीं भी कोई माप नहीं सकेगा। 1 करोड़ रुपया तो बहुत तुच्छ है, बहुत कम है इन दोनों आंखों के पास, इसलिए असंभव है, मैं नहीं दूंगा। सन्यासी बोले, ठीक है, मैं तुझे 20 करोड़ रुपया दूंगा, तेरा जितना भी परिवार में समस्या है वो सब समस्या दूर हो जाएगा और तुम्हारा परिवार का लोग बहुत सुख से जिंदगी यापन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 20 करोड़ रुपया। लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा मालूम है? तुम्हें तुम्हारा जीवन मुझे देना होगा। दे सकोगे? व्यक्ति को गुस्सा आ गया, बोला, महाराज आप ऐसे बेहकी बेहकी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे आप सन्यासी नहीं, आप पागल लग रहे हैं। आपको मालूम है जीवन का मूल्य क्या है? इस जीवन सबसे मूल्यवान चीज है, सबसे मूल्यवान वस्तु है। यही बात सुनते ही सन्यासी ने जोर जोर से हंसने लगे। व्यक्ति आश्चर्य हो गया, पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं इतना जोर से? सन्यासी बोले, अरे मूर्ख, तू अभी तो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, अभी बोल रहा है कि जीवन बहुत मूल्यवान है। इतना देर तक तुझे मैं यही समझा रहा था कि जीवन सच में इतना मूल्यवान है, उसे तू क्यों नष्ट करना चाहता है, यही बात मैं तुझे समझा रहा था। एक काम कर, आज तो दुखी है ना, कल सुखी हो जाएगा, क्योंकि दुख सुख ये दोनों इस संसार का नियम है, इस शरीर का जीवन का नियम है, कभी दुख तो कभी सुख। इसीलिए तू चिंता मत कर, तू जा अपना कर्म कर, भगवान को धन्यवाद दे, क्योंकि तुझे उन्होंने पंगु नहीं बनाया है, तेरा पूरा शरीर ठीक है, तो अच्छा से अच्छा काम कर सकता है। तो अपना कर्म कर और फल भगवान के ऊपर छोड़ दे, उसके बाद बाकी सब ठीक हो जाएगा। यही एक ही उपदेश तुझे मैं देना चाहता हूं अभी, कि तू अपना कर्म कर
और फल के आशा मत कर, तब तू सुख से शांति से जीवन व्यतीत कर पाएगा। व्यक्ति को बहुत आश्वासना मिला, मन को सुकून मिला। जाने से पहले बोला, महाराज आप मेरा गुरु होंगे, आज से मैं आपका शिष्य हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और कुछ देर आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए जिसको मैं इस जीवन में पालन कर सकूं, जिससे मेरा जीवन शांतिपूर्ण हो सके। सन्यासी बोले, मैं तुझे सिर्फ 3 चीज बताता हूं, जीवन का 3 नियम बताता हूं। पहला है, सवेरे उठते ही भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान को नमन करो। पास में कोई पूज्य व्यक्ति है तो उनको भी नमन करो। ये करने से क्या होता है कि जीवन में लज्जा, घृणा, भय जो 3 चीज है, ये 3 चीज अगर तुम्हारा पास है तो वो दूर हो जाएगा। सत्कर्म करने के लिए लज्जा, घृणा, भय, ये 3 चीज दूर होना जरूरी है और ये घर से ही शुरू होता है। सुबह उठते ही भगवान और पूज्य लोगों को तुम अपना प्रणिपात जनाओ, नमन करो, पूजा करो। उसके बाद जीवन में दूसरा रूल है संयम भाव, सरल भाव और विनय भाव। ये 3 भाव को जीवन में ले आओ। तुम कहीं पर भी घृणित व्यक्ति नहीं बनोगे। इन 3 भाव आ जाने से जीवन से विकार दूर होता है। जीवन में जो भोग विलास है, जीवन में जो व्यसन है, जीवन में जो वासना है, ये सब कुछ दूर हो जाएगा इन 3 भाव से। इनको पकड़ के रखो। और आखिरी तीसरा रूल, जीवन का नियम है, सत्संग करो। कभी भी मौका मिलेगा तो साधु संग करो। जो लोग साधु है, महापुरुष है, गुरु है, सत्पुरुष है, उनका संग करो, उनके पास बैठो, उनसे बातचीत करो और सतग्रंथ पठन करो, ध्यान करो, जप करो, भगवान का नाम स्मरण करो। ये सब सत्संग में आता है। इससे क्या होता है कि ये सब हमको असत वस्तु से दूर रखता है। इसको करना चाहिए। जब इसको हम छोड़ देंगे करते करते तो अजा हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारा मन कैसा खराब हो जाता है। इसलिए जीवन में अगर तुम शांति चाहते हो, सुख से रहना चाहते हो, तो ये 3 नियम को मानो बस। और कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूं। ये जो आत्महत्या का भाव मन में आया है उसको दूर करो। अब खुद को दुर्बल, निर्बल, दुखी ये सब मत सोचो, क्योंकि तुम जो सोचोगे वही बन जाओगे। तुम जो सोचोगे वही बन जाओगे। इसलिए अपना मन को खूब सुदृढ़ करो, अपना मन को बलवान करो और संसार में, जीवन में एक लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर हो। बस यही चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं। यही है जीवन का मूल्य। अगर कोई व्यक्ति अपने को दुखी समझे, निर्धन समझे, तो ये बार बार याद करे कि जीवन बहुत मूल्यवान है। इस जीवन को सुखी बनाने के लिए, इस जीवन को आनंदमय बनाने के लिए सन्यासी जी ने जो 3 उपदेश दिए हैं, उस व्यक्ति को, उस नियम को हमको भी पालना पड़ेगा। जय जगन्नाथ।